अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात की। कौमी असम्बली के 6 हल्के और सूबाई असम्बली के 7 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया है। कौमी असम्बली की तो 6 नशस्तों पर ही उनके उम्मीदवार कामयाब करार पाए और सूबाई असम्बली की जो 7 नशस्तें हैं उसमें से सिर्फ एक नशस्त मुस्लिम लीग नून ने हारी है और जो एक नशस्त जीती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती है। इलेक्शंस के बाद सियासी मंजरनामा बिल्कुल बदल गया है। नून लीग एक नई जिंदगी उनमें हमें दिखाई दे रही है, चाहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ हों, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हों, सभी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि मकबूलियत का दावा करने वाले ज़मीन बोस हो गए हैं। पीटीआई उनकी हम बात करें तो उन्होंने इब्तिदा में कहा कि भाई हमने ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट करना है, लेकिन उनकी जो पॉलिसी है वो आधा तीतर और आधा बटेर वाला सिलसिला हो गया उनके साथ। और पीटीआई अब तो ये कह रही है कि हमने बायकॉट किया था जिसकी वजह से टर्नआउट बहुत कम रहा, यानी लोग वोट देने के लिए बाहर नहीं आए। लेकिन सिचुएशन वो ये है कि धांधली के इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं पीटीआई की जानिब से 2 नशस्तों पर। एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक यूनिफॉर्म पॉलिसी इलेक्शन से मुतालिक नहीं बना सकी है। अगर वो इलेक्शंस जो 2 सीटों पर कंटेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने अपने कारकुनान को कैंपेन करके बताना था, लेकिन वो भी नहीं कर सके और बायकॉट का ऐलान भी था, वो भी सही तरीके से नहीं हो सका। उमर अयूब उन्होंने कहा कि हरीपुर से जो उनकी नशिस्त खाली हुई है उसके ऊपर मेरी अहलिया वो कंटेस्ट करेंगी इलेक्शन, और शहरनाज उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया लेकिन वो हार गई हैं वहाँ पर। इसके अलावा एक और पीटीआई के हिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद NA 129 जो मियां अज़हर की वफ़ात के बाद सीट खाली हुई थी उसमें भी अरसलान अहमद हार गए हैं। अब सवालात बहुत सारे उठ रहे हैं, पीटीआई की सियासत के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। मुखालफीन चले उनकी तो बात हम कर लें कि मकबूल जमात कहा जाता था इनको, और इस तरह की और बहुत सारी बातें जो है ना तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब जो बात कही जा रही है वो ये है कि इमरान खान ने भी बाई इलेक्शंस के बायकॉट का कहा था। फवाद चौधरी उनकी हम बात करें, उन्होंने उमर अयूब को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा है कि अब आपको सुकून आ गया है इमरान खान की पॉलिसी से इनहराफ करके। अब पीटीआई की बात करें तो आज़ाद राय भी यही है कि भाई सियासत के मौके पर सियासत करनी चाहिए थी आपको, और इलेक्शन मौका था आपने वो भी गवा दिया, आपने यानी सियासत के मौके पर सियासत की नहीं है। और सवालात उस हवाले से बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं कि पार्लियामान में आप नहीं हैं, सिस्टम का हिस्सा आप नहीं रहना चाह रहे, और अब इलेक्शंस की बात हुई थी तो उसके अंदर भी आपने उसको फुली ऑन करके कंटेस्ट नहीं किया। तो महज इल्ज़ामात पर कब तक आपके जो कारकुनान हैं, वोटर्स हैं, वो आपके साथ खड़े रहेंगे? अब जो बात है ना वो पीटीआई के डिसिप्लिन के ऊपर उठ रही है, यानी इमरान खान एक बात से मना करते हैं लेकिन आप 1-2 नशस्तों के ऊपर इलेक्शंस कंटेस्ट करने के ऊपर चले जाते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूर सोचना होगा कि हम बानी इमरान खान की बात मानेंगे या फिर अपनी जो है ना वो मनमानियाँ करते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक अफसोसनाक वाक़या है उसका जिक्र करते हैं। दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया है पेशावर, और निशाना बना है वहाँ पर FC हेडक्वार्टर्स की मैं बात कर रही हूँ। पेशावर जो कैपिटल है खैबर पख्तूनख्वा का FC हेडक्वार्टर्स को वहाँ पर निशाना बनाया गया है, ख़ुदकुश हमला किया गया जिसके नतीजे में 3 जवान शहीद हुए और 10 जो हैं अफराद वो ज़ख्मी भी हुए हैं। हुआ कुछ इस तरह से था कि एक हमला आवर उसने गेट पर आके ना FC हेडक्वार्टर्स के गेट पर आकर ख़ुद को हम जो है ना वो धमाके से उड़ाया, जिसके बाद 2 हमला आवर वो इमारत में दाखिल हुए और जिनको 15 से 20 मिनट के मुकाबले के बाद, फायरिंग के मुकाबले के बाद हलाक कर दिया गया है। और जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि हमला आवरों को मरकज़ी गेट के 30 से 40 मीटर के अंदर ही मार दिया गया था, और मकसद यही था लोगों को यरगमाल बनाना है। जो FC हेडक्वार्टर है उसके अंदर आला अफसरान बैठते हैं, उस वक्त वहाँ पर परेड भी हो रही थी, नफरी भी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। अब बात करते हैं एक अफसोसनाक वाक़े की। दहशतगर्दी का एक और वाक़या पेश आया है, पेशावर निशाना बनाया है एक दफ़ा फिर। खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल है पेशावर, जहाँ पर FC हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है, ख़ुदकुश हमला किया गया है जिसके नतीजे में 3 जवान शहीद हुए और 10 अफराद के ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं। हुआ कुछ इस तरह से था कि एक ख़ुदकुश हमलावर ने गेट पर आकर ख़ुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसके बाद जो 2 हमलावर हैं वो इमारत में दाखिल हुए जिनको 15 से 20 मिनट के मुकाबले के बाद हलाक कर दिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट उसमें
कहा गया है कि हमला आवरों को मरकजी गेट के 30 से 40 मीटर के अंदर ही मार दिया गया और मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था। एफसी हेडक्वार्टर में आला अफसरान बैठते हैं, नफरी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है और उस वक्त हमला जिस वक्त हुआ उस वक्त वहाँ पर परेड भी हो रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ज़राए हैं उनका यही कहना है कि ये जो हमला आवर थे इनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था, ये अफ़गानी थे। अब उसके बाद इस्लामाबाद में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। चेकिंग्स जो हैं वो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट पर की जा रही हैं और जो फैज़ाबाद बस अड्डा है वहाँ पर जो मुसाफिर हैं उनके जो शनाख्ती कार्ड का इंदराज भी किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है मालकान से कि आप जो डाटा है वो पुलिस के साथ ज़रूर शेयर करें। एक जो अच्छी चीज़ देखी गई वो ये था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, वो जो 3 जवान शहीद हुए उनके जनाजे में उन्होंने शिरकत की और लग भी ऐसा रहा है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो और हमारी जो क़यादत है वो एक ही पेज पे हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत भी की और उन्होंने यही कहा है कि दहशतगर्दी का जो नासूर है उसे जड़ से उखाड़ के ज़रूर फेंका जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जो वज़ीर दाखिला हैं उनकी जानिब से भी मज़म्मत की गई। अब कुछ बात करते हैं वफाकी आइनी अदालत की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जजेस के ट्रांसफ़र को चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त खारिज की थी और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी थी। उस पर समाअत हुई वफाकी आइनी अदालत में और जजेस की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। हालांकि इन्हीं जजेस ने चंद रोज़ पहले इस आईनी अदालत के सामने दरख्वास्त भी दायर की थी कि हमारा केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट भेजे, तो उसकी पैरवी के लिए कोई भी पेश नहीं हुआ। तो अदम पैरवी पर आईनी अदालत ने इन दरख्वास्तों को खारिज कर दिया है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की थी। ताहम इस जो ट्रांसफ़र है इसको कई जो फरीक़ैन हैं उन्होंने चैलेंज कर रखा था। 5 दरख्वास्तें इस पर खारिज हुई हैं, लेकिन इमरान खान की दरख्वास्त भी थी, उसमें उनके वकील ने मोहलत मांगी है कि वो इमरान खान से हिदायत लेना चाहते हैं कि आया इस केस की पैरवी करनी भी है या नहीं और उनको मोहलत दी जाए। तमाम उन्होंने ये भी कहा कि अदालत जो है वो हुक्म जारी करे अडियाला जेल हुक्काम को कि वो वकील की जो है मुलाकात इमरान खान से करवाएं, जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि जिन्होंने सज़ा दे रखी है जिस अदालत ने, आप उन्हीं से रब्ता करें, इसमें हम जो है हमारा दायरा इख्तियार नहीं है। वफाकी आईनी अदालत की बात हो रही है तो बाज़ाब्ता तौर पर अब वफाकी आईनी अदालत फंक्शनल होती जा रही है और इसमें रजिस्ट्रियाँ भी कायम करने का फ़ैसला कर लिया गया है। 4 सूबों में जो बड़े शहर हैं वहाँ पर रजिस्ट्रियाँ कायम होंगी ताकि वहाँ पर जो शहरी हैं आसानी से जा सकें और अपनी दरख्वास्तें दायर कर सकें। इसके अलावा 200 के करीब मुलाजमीन को हायर करने का भी फ़ैसला कर लिया गया है, उसकी मंजूरी दे दी गई है और ग्रेड 22 तक के अफसरान इसमें शामिल होंगे। ये था आज का हमारा सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।